अभ्यास। तो आज का विषय है हमारा अभ्यास, प्रैक्टिस। तो दोस्तों, होता कुछ ऐसा है कि एक गांव में एक शस्त्र कला में माहिर एक आदमी होता है। वो भाला फेंकने में बड़ा माहिर होता है। वो दूर से अपना भाला फेंकता है और उसका भाला निशाने पे जाके लगता है। दिन प्रतिदिन उसकी इस कला का जैसे जैसे लोगों को पता पड़ता जाता है, उसकी ख्याति बढ़ती चली जाती है। वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव अपनी इस कला का प्रदर्शन करने जाता है और लोग उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान जब वो भाला फेंकने का प्रदर्शन कर रहा होता है और वो भाला फेंकता है और वो भाला उसका निशाने पे लग जाता है, तो लोग बड़ी तालियां बजाते हैं। और उन तालियों के बीच, उन तालियों के पीछे से एक आवाज़ आती है कि ये तो अभ्यास का मामला है, ये तो प्रैक्टिस के कारण हो पाता है। वो आदमी फिर भाला उठाता है, भाला फेंकता है, भाला अपने निशाने पे लग जाता है। सब लोग फिर तालियां बजाते हैं और फिर वही एक आवाज़ आती है कि भाई ये तो अभ्यास का मामला है, ये प्रैक्टिस के कारण सब कुछ पॉसिबल हुआ है। तो उस आदमी को बड़ा बुरा लगता है। वो ढूंढता है कि भाई ये कौन बोल रहा है बार बार कि ये अभ्यास का मामला है, ये प्रैक्टिस है। मैं इतना बड़ा शस्त्र कला में माहिर आदमी, और इस तरीके से मेरे को इतने बड़े कार्यक्रम में ये बोल रहा है। तो वो ढूंढता हुआ उस आदमी के पास जाता है। तो वो देखता है कि उस आदमी के कंधे पे दो बड़े बड़े मटके और एक बांस से बंधे हुए लेके वो खड़ा हुआ रहता है। उन मटकों में शहद होता है। वो शहद बेचने वाला आदमी होता है, शहद बेचता है। तो वो उस आदमी से पूछता है, क्या भाई ये अभ्यास का मामला है, ये प्रैक्टिस के कारण हो रहा है, ये सारा सब कुछ आप ही बोल रहे हैं? तो वो शहद बेचने वाला बोलता है, जी मैं ही बोल रहा हूँ। तो वो गुस्सा हो जाता है, भाला फेंकने वाला, और वो बोलता है कि यार इस तरीके से तुम बोल रहे हो, उसको अच्छा नहीं लगता है, वो उसके ऊपर गुस्सा होता है। तो शहद बेचने वाला बोलता है कि भाई मैं आपको समझाता हूँ, आप गुस्सा मत होइए। तो शहद बेचने वाले के साथ में उसकी शहद की छोटी छोटी शीशियाँ भी होती है। तो शहद बेचने वाला अपना मटका उठाता है, बड़े से मटके से छोटी छोटी तेल की शहद की शीशियों में वो शहद भर के उसको बोलता है कि जिस तरीके से मैंने ये शहद बिना एक बूंद गिराए भरा है, सीधे इस शीशी में गया है, ऐसे कि आप ये शहद भर देंगे? तो भाला फेंकने वाला बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तो शहद बेचने वाला बोलता है कि यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सब अभ्यास का मामला है, ये सब कुछ प्रैक्टिस से संभव हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि जीवन में जिस भी चीज़ का आप बार बार प्रयास करते हैं, बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो दिखने में, वह धीमे धीमे आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। तो अभ्यास से हर चीज़ सहज हो जाती है, उसको आप बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से कर पाते हैं। पर अभ्यास किन चीज़ों का करना, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। आपने देखा होगा कई लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, कई लोग एकदम चिढ़ जाते हैं, कई लोग एकदम दुखी हो जाते हैं, कई लोग एकदम से निराश हो जाते हैं। तो ये जो गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना,
निराश हो जाना या दुखी हो जाना, अगर ये बार बार बहुत जल्दी जल्दी आप कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इन सभी चीज़ों का अभ्यास बहुत ज़्यादा करा है। आपने बार बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस करी है। गुस्सा होना या आपने बार बार प्रैक्टिस करा है। निराश हो जाना ये आपने बार बार प्रैक्टिस करा है। दुखी हो जाना ये आपने बार बार प्रैक्टिस करा है। इसलिए आप बहुत सहजता से निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। तो अभ्यास किन चीज़ों का करना ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। हम अनजाने में ही उन नेगेटिव चीज़ों का अभ्यास करते चले जा रहे हैं, अनजाने में, जिनसे हमारे जीवन में नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होता। तो अभ्यास करिए, लेकिन अच्छी चीज़ों का करिए, उन्नति के लिए करिए, शांत रहने का अभ्यास करिए, खुश रहने का अभ्यास करिए, मुस्कुराने का अभ्यास करिए, व्यायाम करने का अभ्यास करिए, अच्छे खान पान का अभ्यास करिए। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों, आप अभ्यास करेंगे और पॉजिटिव चीज़ों का अभ्यास करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक रहिए खुश। गुड बाय।